आसिफ साहब की बात की, इसके अलावा पीटीआई इमरान खान साहब की पार्टी के भी बहुत से लोग ये कहते नजर आए और बड़े बड़े कॉन्फिडेंस के साथ असेंबली में ये कहते नजर आए कि फिर देखा नहीं हमने वो 26/11 में क्या कर दिया, फिर देखा नहीं हमने वो रजौड़ी हमने वो मतलब वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये कहते नजर आए। ये नहीं बोला कि हमने वो किया या हमने किया। हाँ मतलब ये शो करवाते नजर आए कि भाई हम इन चीजों में इन्वॉल्व थे। भारत गया और उस होटल का ट्रिप कराया गया हमें बिलखसूस, क्योंकि मेरा लीगल बैकग्राउंड है और मेरे साथ कुछ जजेस थे, अमेरिकन जजेस थे, तो हमें ताज होटल का ट्रिप दिया गया जिस तरीके से और एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ पे किस तरह सारा वाकया हुआ था। उसके बाद हमारा लंच था वहां उस वक्त वहां की हाई कोर्ट का, और हमें उस कमरे में भी ले जाया गया जहां पे अजमल कसाब को फांसी दी। एक बहुत धब्बा है ये पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप पे, जिसका साथ होना बहुत जरूरी है। इसमें 10 वो देखें, अल्टीमेटली रिगार्डलेस हाउ इट इज, वो 10 लोग जो थे वो थे पाकिस्तानी। तो that makes you concerned, that makes you relevant, that makes you liable to explain कि वो कहां से गए, क्यों गए, किसने फंड किया, उनका ऑपरेटर कौन था पीछे से। मैं उसकी वो वीडियो कॉल्स में सुनता रहा जो पीछे से ऑपरेटर जो है उसको जब कहता रहा कि ले हूं तू जन्नत के नेड़े आ गया, हूं तू अगला स्टेप। जो सब इतना सिस्टम उनका सोफिस्टिकेटेड है। मैं अभी खुद मैंने आपको बताया था भारत जा रहा हूं, मैं कई दफा पहले गया हूं, मेरे पास उनका बिजनेस भी रहा है, मैं डेलीगेशन के साथ कई दफा गया, लेकिन उनका सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड है, इतनी चीज मैं सोच नहीं सकता। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द प्रोसेस राइट नाउ। लेकिन ऑन द दूसरी साइड अगर आप देखें, आपने अभी रिसेंटली अपने 12,000 पासपोर्ट अफगानियों को बेचे। आजकल आपके पासपोर्ट बनने के लिए आपके पास पेपर ही मौजूद नहीं है। तो मैं भारत के साथ कंपेयर करना मैं समझता हूं ज्यादती है, आपके लिए ज्यादती है, भारत के लिए क्या ज्यादती होनी है। जो मैंने ऑब्जर्व किया है 26/11 इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान और इंडिया के खासतौर पे वीजा की अगर बात करें, यहां से जो वहां पे लोग जा सकते थे, काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई, काफी ज्यादा सख्ती हुई। कि आपकी 2000 मस्जिदें चाइना में जो शहीद हुई हैं उनके बारे में आप बिल्कुल बात ही नहीं करते आप। अब यहां पे मैं ये जो आप वाकया करना है, इसको साथ सपोर्टिंग आर्गूमेंट, ये 1947 में पाकिस्तान के अंदर 21% हिंदू मौजूद थे, आज आपके पास 1% हिंदू मौजूद है। रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते आप, पता नहीं आपको उनके शायद रंग डार्क है इसलिए आपको वो पसंद नहीं है, हालांकि वो 1 मिलियन से ज्यादा दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं। 9 लाख से ज्यादा तो सिर्फ बांग्लादेश में पड़े हैं, आप उनका बिल्कुल बात ही नहीं करते। आप उनकी, आप चाइना में मस्जिदें आप वो गिरा रहे हैं, आप बिल्कुल उनका जिक्र ही नहीं करते। आप सब आप देखें, आपने किस मुल्क के साथ हाथ नहीं किया। अब अगर देखा जाए, आप मैं कहता हूं सारे मुल्कों की लिस्ट सामने रख लें, आपने किस मुल्क के साथ धोखा नहीं किया। आप आइसोलेशन की एंड पे आ चुके हैं। आपने जब चाइना को नहीं बख्शा रिसेंटली, जब आप चाइना का हर चीज आपने बंद कर दी, वो बेजार है आपसे। वो आप टोटल इस वक्त IMF के कैंप में, आप टोटल इस वक्त अमेरिकन कैंप में, आप टोटली बिल्कुल को अबैंडन कर दिया। लेकिन किस खूबसूरती के साथ आप, अब जब आपका IMF का अमेरिका का गेट बंद होगा तो CA पैक शुरू कर देंगे। कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पिछले दिनों अमेरिका के दौरे पर आए थे, एशिया सोसाइटी में उन्होंने खड़े होकर कहा था कि हिंदू मजहब शुरू पाकिस्तान से। ऐसा जी बिल्कुल। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ही अजमल कसाब के घर भी पहुंचे और जाके सारी रियलिटी भी दिखाई। साथ ही साथ एक बड़ी अफसोसनाक खबर है, और वैसे तो ऐसी खबर पाकिस्तान से हमें आए दिन सुनने को मिलती रहती है, कभी सिंध से, कभी बलोचिस्तान से, तो भी कश्मीर शारदा पीठ टेंपल के हवाले से ये खबर आई है कि डिमोलिश किया गया है और उसकी वीडियोस भी वायरल की जा रही हैं, वायरल हो रही हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए साजिद को जितना क्लियरली ये डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं हिस्ट्री के बारे में, खासतौर पे इंडो पाक की हिस्ट्री के बारे में जितना ये नॉलेज रखते हैं, मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन आज की ये वीडियो होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम सर। 11 मतलब हर साल ये डिस्कस होता है, बल्कि अगर इंडिया की बात करें, भारत में, तो हर दिन ही शायद ये डिस्कस होता होगा। जिन लोगों की जाने गई, उनकी फैमिलीज और वो तो डेली बेस पे इसे डिस्कस करती होगी। और इस इंसिडेंट को लेके एक अमन की आशा जो लोग मतलब ये कि कोशिश करते हैं, बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो। जब 26/11 जैसा इंसिडेंट सामने आता है, इसके अलावा और बहुत से इंसिडेंट हैं जो इंडिया में हुए, वो सामने आते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि भाई अमन की आशा किस काम की या किस नाम की। आप पहले इन चीजों के ऊपर तो कंट्रोल करो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करो। सर 26/11 को अगर आपसे कहा जाए कि इसे जरा एक्सप्लेन करें, पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है, था नहीं था, क्या कहना चाहेंगे? सब इसका मैं एक तो फर्स्ट हैंड में इसका आई विटनेस समझ लें कि जब ये वाकया हुआ तो यहाँ पे लाइव जो है वो टीवी के ऊपर चल रहा था, किस तरीके से वहां पे एक क़यामत मुंबई के अंदर गुजरी उस वक्त। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि चोर साहब दुनिया में जहां भी
कोई बदोशा बंदा जिसका कोई कसूर ना हो किसी चीज का, उसकी जान, मैं तो उसकी फीलिंग्स के बारे में भी मैं कहता हूं कि उसको नहीं हर्ट करना चाहिए, जान उसकी लेना तो मैं समझता हूं कि इट विल बी अ वर्स्ट ट्रेजेडी ऑन द प्लेनेट। मैं इस पे मैं जितना भी अफसोस किया जाए कम, मैं बल्कि कई दफा रोया उस वक्त जब उन लोगों को, बदोशे लोगों को मारा गया रेलवे स्टेशन पे, चाहे ओपन शूटिंग की गई या जिस तरीके से उस होटल को घेर करते हुए वहां पे जो जुल्मो सितम किया गया। मैं समझ, इसको इस्लामिक नहीं होना चाहिए, इसको इस्लामिक रंग, इसको ये नहीं, इसको ये कहना चाहिए कि यार ये देवर सर्विंग पाकिस्तान और देवर सर्विंग इस्लाम और ये क्या था सारा कुछ। अब मैं इसमें एक बात ऐड भी ये करना चाहूंगा कि इसी एनिवर्सरी के ऊपर अभी LET को, लश्कर तैयबा को दहशत तंजीम करार दिया है अभी रिसेंटली, कुछ दिन पहले। अब इस पे आगे मैं चलना चाहूंगा कि मैं एक अमेरिकन डेलीगेशन के साथ भारत गया और उस होटल का ट्रिप कराया गया हमें बिलखसूस, क्योंकि मेरा लीगल बैकग्राउंड है और मेरे साथ कुछ जजेस थे, अमेरिकन जजेस थे, तो हमें ताज होटल का ट्रिप दिया गया जिस तरीके से, और एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ पे किस तरह सारा वाकया हुआ था। उसके बाद हमारा लंच था वहां उस वक्त वहां की हाई कोर्ट का, और हमें उस कमरे में भी ले जाया गया जहां पे अजमल कसाब को फांसी थी। ये मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी, लेकिन मैं कहूंगा इसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है।